लेबर कार्ड अब ऑनलाइन बनना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि आप सभी लोग ऑनलाइन ही 5 मिनट के अंदर अपना लेबर कार्ड बना सकोगे। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट भी जारी की गई है कि कौन कौन लोग इस कार्ड को बना सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेबर कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को upbocw.in पर आना है। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहां पर इस पोर्टल के थ्रू आप अपना जो लेबर कार्ड है वो बना सकते हो, उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। इसी के साथ में जो सर्टिफिकेट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट दिए जाते हैं उन बेनिफिट के लिए भी आप इस पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक श्रमिक कार्ड का पंजीकरण करेंगे। तो यहाँ पर हमें श्रमिक पंजीकरण की जो टैब दी गई है आवेदन करें, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहले हमसे आधार नंबर मांगा जा रहा है। तो 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पर हम अपना फिल कर देंगे। इसके बाद में मंडल के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर जितने भी मंडल्स हैं उनकी लिस्ट दिखाई गई है। तो आपको अपना जो भी मंडल है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अब अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट में से अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सिलेक्शन कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आवेदन/संशोधन की जो टैब दी गई है हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि नेक्स्ट जो पेज आया है, जिसमें कि अब हमें अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं इस फॉर्म में फिल करने की जरूरत होगी, जिसमें कि जो श्रमिक का नाम है यानी कि आवेदक का जो नाम है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में, इसी के साथ में यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में आपको नेम को फिल करना है। पिता का नाम भी यहाँ पर आपको अंग्रेजी में और हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर फिल कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आप टाइप करते हो, हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट होकर के आ जाता है। जो कुछ भी करेक्शन है तो यहाँ पर आप गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल के माध्यम से वो करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है चूज कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और यहाँ पर आयु आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। यहाँ पर आपको कंसर्न की टैब में आना है। यहाँ पर घोषणा के सेक्शन में आप सभी को ये दोनों जो घोषणाएं हैं हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, इन दोनों को ही आपको एक्सेप्ट करना होगा। दोनों के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आधार सत्यापन करें, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो आधार है वो सत्यापित हो चुका है। अब हमें यहाँ पर पॉपअप में ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हम सेकेंड टैब पर आ चुके हैं, जहां पर आप देखोगे मोस्टली जो इंफॉर्मेशन है वो फिल है पहले से। आपको यहाँ पर अपनी माँ का जो नेम है वो यहाँ पर अब फिल करना है। अब जैसे हमने कार्य के प्रकार की टैब पे क्लिक किया है तो यहाँ पर बहुत सारे काम दिए गए हैं, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिक काम करता है या फिर चौकीदार है। इसके अलावा भवन निर्माण से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर टास्क दिए गए हैं। तो जो भी काम करता है वो व्यक्ति, आपको यहाँ पर उसका जो वर्क है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को उसकी जो वैवाहिक स्थिति है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जिस भी जाति से आता है यहाँ पर कास्ट को भी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग उसकी जो ईमेल आईडी है फिल कर दोगे। इसके बाद में आपको नियोजक मोबाइल नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो सेक्शन है उन लोगों के लिए है, जिसमें उन लोगों की डिटेल फिल करनी है जिनके अंडर में ये जो लेबर है वो वर्क करता है। तो किसी भी ऐसी कंपनी में आप काम करते हो जहां पर आप सभी के जो ऊपर का कोई हायर ऑफिसर है, तो आप यहां पर ये जो डिटेल है वो फिल कर सकते हो। नहीं है तो आप इसे ब्लैंक ही छोड़ सकते हो, इसमें आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर 12 माह में निर्माण कार्य के दिवस की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो पिछले 1 साल के अंदर आपने जितने दिनों भी यहाँ पर लेबर के तौर पर काम किया है उन दिनों की यहाँ पर आपको संख्या फिल करनी है। इसी के साथ में अगर आप मनरेगा के अंदर भी काम करते हैं तो आपको यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को अपनी जो शैक्षिक योग्यता है, कितना आपने पढ़ाई की हुई है, कई सारे यहाँ पर क्लासेस दिए गए हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में सेव डिटेल एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट पेज पर आओगे तो यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, जिसमें कि सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आप इंडिया के अलावा विदेश में भी वर्क करने के लिए एग्री हैं।
आप खुद या फिर बेटे को अपने विदेश में वर्क करने के लिए भेज सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर आप सभी का जो भी डिसीजन है, दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसी के साथ में आप सभी को अगला जो ऑप्शन दिया गया है, जहां पर आपको नॉमिनी की डिटेल को फिल करना है, जहां पर आप सभी को ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि नॉमिनी भी पहले से क्या लेबर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, श्रम विभाग में कार्यरत तो नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आपको टिक करना है, अदरवाइज आप सभी को यहाँ पर केवल नेम को फिल करना है। नॉमिनी का जो नेम है इंग्लिश में यहाँ पर फिल करेंगे और हिंदी में आकर के यहाँ पर नेम को फिल कर देंगे। इसके बाद में श्रमिक से जो भी संबंध है, यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दी गई है, यहाँ पर आप संबंधों को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर श्रमिक के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी डिटेल को अब यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को अभी एक जो है डिटेल सबसे पहले तो यहाँ पर ऐड करनी है, जिसमें कि सदस्य का कोई पंजीकरण नंबर अगर है श्रम विभाग में तो वो यहाँ पर फिल करना नहीं है। तो सदस्य का जो नेम है डायरेक्टली यहाँ पर आप फिल करेंगे, हिंदी लैंग्वेज में फिल कर देंगे। आधार नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे, यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है, यहाँ पर जो भी एज है, यहाँ पर हम एज वर्ष में या फिर मंथ में टाइप कर रहे हैं, सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपसे संबंध है यहाँ पर आप संबंध सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एजुकेशन जो भी लेवल है, यहाँ पर आपको उसका एजुकेशन लेवल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने एक जो है मेंबर को ऐड कर लिया है। इसी के साथ में अदर मेंबर को भी ऐड करने का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर परिवार में जितने भी सदस्य हैं 5-6 सारे ही लोगों की यहाँ पर डिटेल 1 बाय 1 आपको यहाँ पर ऐड करनी है। इसके बाद में जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सारे ही मेंबर्स यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। जिसके बाद में सेव डिटेल एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। अब इतना करते ही हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, जहां पर हमसे हमारी बैंक डिटेल मांगी जा रही है, जिसमें कि यहाँ पर हमारा जो अकाउंट नंबर है वो फिल कर लेना है। IFSC कोड ये भी आपको पासबुक पे मिल जाएगा, वो यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी बैंक का नेम है यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक दिखाया जाता है, तो वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में खाते का प्रकार आपसे पूछा जाता है, तो आपका जो बैंक खाता है वो सेविंग होगा, तो सेविंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर पूछा जाता है EPF में क्या आप पंजीकृत हो, तो नहीं भाई EPF में हम पंजीकृत नहीं है। ESIC में भी पंजीकृत नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों जो ऑप्शन है ऐसे ही हम छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है किसी अन्य राज्य के इसी बोर्ड में पंजीकरण का विवरण के बारे में, जिसमें कि अगर आप किसी अन्य राज्य में भी श्रमिक के तौर पर पंजीकृत हैं और आप अभी दूसरे राज्य में हैं काम के सिलसिले में, तो उस केस में आपको इस ऑप्शन पे टिक करना है अगर वहां पर भी आप रजिस्टर्ड, अदरवाइज इसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होगी, जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी को अपनी जो पासपोर्ट साइज की फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। आप सभी को अपने आधार कार्ड की कॉपी भी यहाँ पर अपलोड करना है, जिसमें कि PDF फॉर्मेट में यहाँ पर ये जो फाइल है आपको अपलोड करना है। ध्यान रखना है डायरेक्ट आधार डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो है पासवर्ड लगा होता है। इसी के साथ में आप सभी को अपनी जो पासबुक है उस पर भी आप सभी को सिग्नेचर करके अपलोड करना। सारे ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्व प्रमाणित होने चाहिए, यानी कि फोटोकॉपी कराने के बाद में उस पर आपको सिग्नेचर करना है, उसके बाद में ही यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसी के साथ में यहाँ पर आप सभी से स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर ये कहाँ से आप लाएंगे, इसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर आप देखोगे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया, जिस पे आप क्लिक करोगे तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस पर आपको अपना नाम पता फिल करना है। इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है और यही फॉर्म आप सभी को स्कैन करके अपलोड कर देना है। अगर स्कैनर नहीं है तो यहाँ पर ये जो काम है अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। PDF स्कैनर नाम की एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर सकते हो। अब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर नियोजन प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है, जिसमें कि किसी भी संगठित कंपनी में काम करते हो या फिर वो जो कंपनी है लेटर पैड उनके पास में है वो आपको इशू कर सकते हैं। तो आप को उनसे भी एक लेटर पैड इशू करा लेना है, जिसपे कि आपको लिखवाना है कि उनके साथ में आप जो है इतने दिनों से लेबर के तौर पर काम कर रहे हो, तो वो जो है वो अपने लेटर पैड पे लिख करके दे देंगे, जिसको भी यहाँ पर PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड कर लेना है। उसको भी आप सभी को JPG या फिर PNG फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर लेना है। अगर नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। इसके बाद में आप सभी को सेव डिटेल एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हम अब लास्ट
पेज पर आ चुके हैं, जहां पर इस ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए हमें अब ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट करना होगा, जिसमें कि आप देखोगे कि पंजीकरण की जो फीस है वो 20 रुपए है, जो कि यहाँ पर 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। आगे चल करके इस कार्ड को अगले साल हमें फिर से रिन्यू करना होगा, जिसमें कि इस कार्ड पर आगे भी आप सभी लोग बेनिफिट ले पाओगे। तो यहाँ पर सभी टर्म एंड कंडीशन को आपको रीड कर लेना है, एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को फाइनल सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने सभी डिटेल को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लिया है, श्योर हो, क्योंकि इसके बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो हाँ, कन्फर्म। हम यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भुगतान करें के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने फीस पेमेंट का जो पेज है वो आ चुका है, जहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन ही हम पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 40 रुपये टोटल पेमेंट कटेगा, जिसमें कि हमारा 1 ईयर के लिए यहाँ पर जो रिन्यूअल चार्ज है वो भी हम पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सारी डिटेल को फिल करने के बाद में मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, बैंक से ओटीपी आएगा, जिसके बाद में आप सभी का जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके की जो स्लिप है वो जनरेट होकर के आ जाती है। सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है, और इसके बाद में आप सभी का जो कार्ड है वो जनरेट हो जाता है, जिसको आप यहाँ से कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड।